अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि एक्स ओपिनियन आते रहेंगे हर टॉपिक पे जो आपसे जुड़ा हुआ है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, वेलकम टू एक्स ओपिनियन। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी है कि मैं अपने तीसरे टर्म में इंडिया को 3rd मोस्ट पावरफुल इकॉनमी बनाऊंगा, और ये देख के पाकिस्तान को हिचकी लग गई है। देश का फॉरेन रिजर्व देख के तो पहले उसका हाल बेहाल था, अब मोदी की गारंटी देख के वो बिल्कुल उसकी हालत पतली हो गई है। अपने पड़ोसी देश की तरक्की इस वक्त पाकिस्तान में सबसे हॉट टॉपिक है, जिस पे हर दिन, हर रोज़, हर घंटे डिस्कशन चल रही है। कोई इकॉनमी को बढ़ता देख के हैरान है, कोई पैसे को बढ़ता देख के हैरान है, कोई लाइफस्टाइल को बढ़ता देख के हैरान है। हर तरफ कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक साथ आज़ाद होने वाले देश कितना फ़र्क पैदा कर गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंडिया से 100 साल पीछे हो गया, वो भी सिर्फ पिछले 10 सालों में। प्राइम मिनिस्टर की गारंटी देखिए और पाकिस्तान के रिएक्शन देखिए, जो डिस्कशन इस बारे में चल रही है। और अब डॉलर है सर, तो वहां पे उधार के 11 अरब डॉलर का क्या मैं कंपैरिजन करूं, लेकिन कम से कम सर 40-50 अरब तो हमारे पास भी होने चाहिए थे। ये जितने बड़े बड़े लोग रिटायर हुए हैं और उन्होंने बाहर जाके अगर इन सब से आप इनको लेमन की तरह निचोड़ें तो आपके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मैं कितने ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं और कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले पहले अपनी सारे पैसे जो उन्होंने इधर उधर से कमाए थे दे ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज। कुल मिलाकर रिजर्व में आज 600 अरब डॉलर से ज्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। मैं देख रही थी 1-2 खबरें जो आई थी, खुशी की खबरें वाले हमारे लिए। अब हमारे लिए खुशी की खबरें क्या है कि हमें इससे उधार मिल गया, हमें उससे उधार मिल गया, और ये हो गया, और हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम ये बली जो हम निकाल लेंगे। जो $1 बिलियन है वो इस मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, $1 बिलियन IMF की तरफ से जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको मिलेगा, और $1 बिलियन जो उससे अगला जो हुकूमत जब आ जाएगी इलेक्शन के बाद उसको मिलेगा। एक अरब डॉलर से क्या होता है? अब देखिए तो सही वहां पे हो क्या रहा है, जरा देखिए तो सही आपके हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है। फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कभी 1 महीने का रह जाता है, कभी 4 हफ्ते का रह जाता है। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। इनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान की चाइना कटिंग करके बेच बाच के निकल जाए। पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया, और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ डेढ़ हफ्ते में हुआ है। सर, क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें। 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। किसी मुल्क की उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा, कि वो धड़ल्ले से ये वो हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है, मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहां पर ले जाकर दिखाऊंगा मुल्क को। होना तो ये चाहिए। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। ये मुझे बड़ी आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो
आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक ये मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? पाकिस्तान के देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो।